everyone, welcome back to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. This is worksheet 73, subject science and class 9. In the continuation of the topic why do we fall ill, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज़ का. प्रीवियस में हमने पढ़ा था डिसीज़ के बारे में, अब टाइप्स ऑफ डिसीज़ के टाइप्स क्या होते हैं. सी वन ऑफ माई फ्रेंड took 3 month leave from the school to recover from TB, that is known as a tuberculosis, but whereas most of the recover from illness in a few days. कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बीमारी जो है कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है, कम दिनों में, और कुछ में बहुत टाइम लगता है. तो ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ डिसीज़ को डिस्क्राइब करता है. डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर आर डेंजरस, डैमेज आवर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज. ये जो क्रॉनिकल बीमारियां होती हैं लाइक TB, डायबिटीज़, थायराइड, वो हमारे बॉडी को इतने बुरी तरह से डैमेज करती हैं कि वो कुछ दिनों में ठीक नहीं हो सकती. सच डिजीजेस लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टू द टाइम. ऐसी जो है काफ़ी समय तक हमारे समय लेता है ख़त्म होने में. द डिसीजेस विच टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ऐसी बीमारियां जो ठीक होने में बहुत टाइम लेता है, ये भी ये टाइम महीनों और साल का भी हो सकता है. ऐसी डिसीजेस को हम क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं. ठीक है, ऐसी बीमारी को हम क्रोनिक डिसीजेस कहते हैं. बट फ्यू ऑफ द लाइक कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, कंजक्टिविटी, ये जो है दिस इज ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज. आपको अगर कॉमन कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, फीवर हो जाए तो 4 से 5 या हफ्ते भर में ठीक हो जाता है. तो ऐसी डिसीज़ जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन लेता है ठीक होने में, उनको हम एक्यूट डिसीज़ कहते हैं. तो 2 टाइप हो गया, क्रोनिक डिसीज़ एंड एक्यूट डिसीज़. एंड एक्यूट डिसीज़ जो है आपकी बॉडी में कोई परमानेंट डैमेज नहीं करते हैं, जबकि क्रोनिक डिसीज़ आपकी बॉडी में एक परमानेंट डैमेज कर देते हैं. ठीक है, हो सकता है किसी बॉडी पार्ट का आपको लॉस करना पड़ जाए. तो ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांसमिशन डिसीजेस कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स. और ट्रांसमिशन के हिसाब से बेस पर हमारे जो बीमारियां हैं 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है. पहला कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे में पर्सन से फैलती है. नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे पर्सन में छूने से नहीं फैलती. तो पढ़ते हैं हम कम्युनिकेबल के बारे में. The diseases that transmit from one person to another is called a communicable or infectious diseases. अगर एक दूसरे से छूने से जो बीमारी फैलती है उसको कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिसीजेस कहते हैं. These are caused by, ये कैसे, इसका कारण क्या हो सकता है? माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे बहुत ही माइक्रोब्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं. दे डिसीजेस आर स्प्रेड बाय एयर, इससे हो सकता है. और कारण किससे फैल सकता है? एयर से, वाटर से, और इन्फेक्टेड पीपल टू हेल्दी पीपल में. बेस्ड ऑफ देयर कॉजेटिव एजेंट दीज डिसीजेस कैन बी कैटेगराइज आज. तो ऐसे डिसीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में, या तो फिर वो बैक्टीरिया के थ्रू, पैथोजन के थ्रू, या फिर वो किसी भी वाटर, स्प्रेड बाय वाटर, एयर, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण अगर फैले, तो ऐसे हम डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. और केमिकल डिसीजेस को भी वापस कैटेगराइज किया गया है. पहला बैक्टीरियल डिसीजेस, ऐसे जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है. बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड और कॉलरा, इवन ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रैक्स, ये सारे एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है. और फिर है वायरल डिसीजेस. ऐसे डिसीजेस जो कोल्ड हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, कोविड हुआ, डेंगू हुआ, ये सब वायरस के थ्रू फैलता है. तो इसको हम एड्स हुआ, ये सब जो वायरस के थ्रू बीमारी होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से होता है, तो कॉन्टैक्ट्स में आने से होता है, उनको हम वायरल डिसीजेस कहते हैं. ठीक है, एक होता है थर्ड वन इज फंगल डिजीजेस. बहुत से ऐसे फंजाइज होते हैं जो हमारे स्किन में डिसीजेस फैलते हैं, इन्फेक्शन के थ्रू हो जाता है. तो और अगर किसी को फंगाई डिसीजेस है और आप इसको टच कर लेते हो या उसका यूज़ किया हुआ टॉवल या हैंकी यूज़ करते हो, तो आपके बॉडी में भी वो फंगस होने जाता है. तो इसीलिए कम्युनिकेबल डिसीजेस है फंगस डिसीजेस, जो मोस्टली स्किन से रिलेटेड होते हैं. फिर है प्रोटोजोआन डिसीजेस, जो प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, जैसे मलेरिया हुआ, काला अज़हर हो गया, एक्सेट्रा. ये है प्लाज्मोडियम विवैक्स प्रोटोजोआ, इसका कारण होता है मलेरिया का. और काला अज़हर का क्या होता है? लियसमेनिया जो है नाम है प्रोटोजोअन का, जो कि इस बीमारी का कारण होता है. ठीक है, तो आपने
कम्युनिकेबल डिसीजेस और इससे किस तरह से फैलती है, किन किन के थ्रू फैलती है, उनके बारे में हमने अभी पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. ये क्या होता है? ऐसे डिसीजेज जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कि हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरैक्ट्स. ये बीमारियाँ आप किसी को टच करने से नहीं होती कि किसी को कैंसर है, उस पेशेंट को आपके कांटेक्ट में आता है तो आपको भी हो जाएगा, नहीं. ये सारी बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कॉज बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल. और ये क्यों होता है? आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हम हमारे जीवन शैली, सही टाइम पे खाना, ठीक से खाना ना खाना, सही चीज़ नहीं खाना, और पॉइजनिंग, नकली जैसे आजकल बहुत सारे मिक्स होते हैं, मिलावट होता है, मिलावटी खाना खाना, ये सारे जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे यहाँ डिफिशियंसी हो जाती है, न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी हो जाती है. और एजिंग और समय के साथ साथ इवन एज भी इसका फैक्टर हो सकता है. उम्र के साथ साथ भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ता है. ठीक है. अब एक यहाँ पे पैराग्राफ है. वेन एवर वी हैव अवर डिसीज एनी डिसीजेज अवर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स. अगर हमें कोई बीमारी होता है तो हमारी बॉडी जो है उसका साइन और सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है. साइन और सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस के बारे में हमने अभी प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वर्कशीट जरूर देख लीजिएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? हेडेक होता है, लूज मोशन, कफ, फीवर. ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है. तो आपको हेडेक, लूज मोशन, कफ, फीवर, ये किससे कौन सा याद आ गया? अभी रिसेंट कोविड बहुत है तो ये सिम्टम्स कोविड एंड स्वेलिंग इन नेक में स्वेलिंग हो जाना, खराश हो जाना, अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो वो कोविड के हो गए. लेकिन अगर स्वेलिंग इन नेक हुआ, गला आपका स्वेल करके बड़ा हो रहा है, इसका मतलब आपको ये गॉइटर, कहीं ना कहीं ये डिसीज पक्का गॉइटर है. द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइज विच इज अफेक्टेड टू स्टार्ट मैल फंक्शनिंग एंड गिव साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस. जो टिश्यू ऑर्गन का जो टिश्यू डैमेज होता है, इससे इफेक्ट होता है, वो काम करना बंद कर देता है और आपको सिम्टम्स देने लगता है उस बीमारी का. अगर सिम्टम्स नहीं होते तो शायद ये बीमारी हमको अंदर अंदर ख़त्म कर देता, पर सिम्टम्स के कारण हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं और हम इसका इलाज कराते हैं. फाइन. लेट अस डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस? गिव सम एग्जांपल. अभी हमने पढ़ा एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में. यहाँ से द डिसीजेस विच इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन time are called chronic diseases and the diseases that take a short duration of time called acute diseases. Chronic के कुछ एग्जाम्पल है tuberculosis, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर. और इसका एग्जाम्पल है एक्यूट का कोल्ड, फीवर, हेडेक एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड हाउ डू दे स्प्रेड? नेम सम कम्युनिकेबल डिसीजेस. कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे फैलता है. तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीजेस. बैक्टीरियल डिसीजेस. द डिसीजेस दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिसीजेस. दीज आर कॉज बाय अ माइक्रोब्स कॉल, माइक्रोब्स के थ्रू बोलता है, कॉल्ड पाइथोजन. ठीक है. एंड दीज डाइट ऑल्सो स्प्रेड बाय एयर, वाटर, इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. फाइन. And name some communicable diseases and their microbes. कुछ माइक्रोब्स और कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बनाए. बैक्टीरियल डिसीजेस, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ये माइक्रोब्स का नाम है. वायरल डिसीजेस, वो जो वायरस के थ्रू फैलता है, सार्क एक वायरस है. फंगल डिसीजेस, फंगस के थ्रू फैलता है. प्रोटोजोवन में ये 2 एग्जाम्पल्स है आपके प्रोटोजोआ के. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस? गिव एन एग्जाम्पल. तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, वो डिसीजेस, द डिसीजेस दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, कैटरैक्ट्स. दीज आर द एग्जाम्पल. फाइन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज कोविड-19 एन एक्यूट डिसीजेस? आपने अभी पढ़ा एक्यूट डिसीजेस क्या होता है, जो कि काफ़ी समय तक डिसीजेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है. तो कोरोना वायरस इज अ एक्यूट डिसीजेस. येस. क्यों? क्योंकि दिस डिसीज स्टे लास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन इन द टाइम. आप देखते हो 7 से 14 दिन तक, अब जो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 14 दिन तक में आपका जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका कोरोना वायरस अगर कोविड-19 होता है तो वो ठीक हो जाता है, पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है इवन. तो इसीलिए ये एक एक्यूट डिसीजेस है, बिकॉज इट हैव अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट. होप यू हैव अंडरस्टूड.
Keep watching and keep sharing. Thank you.